नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। ये मैं थोड़ा सा गाड़ी चलाते चलाते बना रहा हूँ, इसलिए हो सके तो जो भी इसमें गलती हो जाए माफ़ करना। जैसे बचपन में हम लोग कभी कोई भाषण देते थे तो बोलते थे कि जो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। आप लोग भी हमारे मित्र हैं तो हो सकता है मुझे माफ़ कर देंगे। साथियों, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। कुल मिला के भगवान में मेरी गहरी आस्था है, बहुत सच्ची आस्था। लेकिन कई बार मैं यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखता हूँ, हनुमान चालीसा के, सुंदरकांड के, दुर्गा चालीसा के, माँ भगवती की पूजा के, या फिर किसी मंत्र के। उन वीडियो पे लिखा रहता है कि इस मंत्र के पाठ करने से आपके पास इतना धन आएगा, इतना सुख आएगा, इतनी समृद्धि आएगी, आप रातों रात अमीर बन जाओगे, आप सारी मुसीबतों से छूट जाओगे, वगैरह वगैरह। अब आपने अनुभव किया होगा कि क्या ऐसा होता है? क्या किसी मंत्र के जाप करने से आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा? क्या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के पढ़ने से या दुर्गा चालीसा के पढ़ने से या किसी और मंत्र का जाप करने से आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, धन की वर्षा हो जाएगी, सारा सुख हो जाएगा, सारे रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे, अगर जेल के अंदर है तो जेल से छूट जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो फिर इस तरह के वीडियो क्यों चलते हैं, या इनकी सच्चाई क्या है? तो क्या हमें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, या सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, या हमें भगवान के नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए, या जाप नहीं करना चाहिए? मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मंत्र के जाप करने से या किसी भी साधना पद्धति के जाप करने से, स्मरण करने से, या किसी प्रभु का नाम लेने से, चाहे वो कोई हो, चाहे अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, या कोई भी हो, धन, अमीरी, गरीबी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। असल में ये सारी साधना पद्धतियाँ जो बनी हैं, चाहे किसी भी धर्म हो, उनके पीछे जो मूल मकसद था वो था मन की शांति। अगर इनका आप सच्चे मन से इनका जाप करें तो आपके मन को शांति मिलेगी। वो मन को जब शांति मिलती है, मन जब शांत होता है, तो आपका आचरण पवित्र होता है, और जिसका आचरण पवित्र है उसका अंतःकरण भी शुद्ध होगा, और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है तो सर फिर उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कबीरदास को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, नानक जी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, या दधीची मुनि को ले लीजिए, राजा शिव को ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे दानवीर कर्ण को ले लीजिए, जिनका अंतःकरण शुद्ध था, वो जो सच्चे कर्मवीर थे। जो कर्मवीर होता है उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। असल में वही सच्चा देशभक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, सच्चा आस्थावान इंसान होता है, सच्चा आस्तिक होता है। और यदि आपके अंदर मन में उदारता है, मानवता है, इंसानियत है, जीवों के प्रति दया है, करुणा है, ममता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। किसी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा है ईश्वर को, मैं तो रोज़ देखता हूँ इसको, मुझे तो हर जगह दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, देखा है, मैं तो रोज़ देखता, हर जगह मुझे दिखाई देते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसकी भूख में दिखाई जाते हैं, अगर कोई निर्वस्त्र है तो उसके वस्त्रों में दिखाई देता है, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत में दिखाई देता है, अगर कोई रोगी है
तो उसके रोग में दिखाई देता है। मुझे उसकी सहायता करनी है, वो किस धर्म का है, किस मज़हब का है, क्या करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं। अगर हम सिर्फ इतना कर लें, हमारे जो कथावाचक हैं, जो कथा कहते हैं, लेकिन कभी वो मानवता की बात नहीं करते, कभी जन कल्याण की बात नहीं करते, क्योंकि इससे उनका अहित होता है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है धन लूटना, धन का संग्रह करना, और उस धन से जैसे आसाराम पैदा हो गए, अच्युतानंद पैदा हो गए, अभी एक दिल्ली में पैदा हुआ, राम रहीम की कथा आपने सुनी होगी। एक बहुत बड़े साउथ के हैं, वो विदेश में जाके कर रहे हैं। एक भीमानंद हुए, एक दाती महाराज हुए। देखो इन दाती महाराज को, शनि महाराज की कहानी कहते थे, रोज़ लोगों को शनि बताते थे, और खुद इतना कुल कलंकी थे कि पूरे समाज को कलंकित कर दिया। न जाने कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार किया। तो ये वो लोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि देखो ऐसा करने से धन आता है, और उस भ्रम में आप पड़ते हो और इनके आश्रम में जाते हो, इनके पास जाते हो, या इनके वीडियो देखते हो, उससे पैसा लूटते हैं और फिर उससे अय्यासी करते हैं। तो इन सब के माया जाल में नहीं पड़ना है। जितनी भी आप वासना पद्धति हैं, खूब हनुमान जी का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, माता रानी का जाप करिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए और आचरण शुद्ध करिए। आचरण शुद्ध होगा तो वो प्रतिफलित भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप समाज में जन कल्याण के लिए, मानवता के लिए, जीवों के लिए, जीवों के प्रति दया रखिए। लोग कुत्ते को लठ मारते हैं, उनकी टांग तोड़ देते हैं, और जब तुम्हारी खुद की टांग टूट जाती है तब पता चलता है कि भाई टांग टूटने का दर्द क्या होता है। उन कुत्तों को आपने मार डाला, उनकी टांगें टूट डाली। क्यों? क्योंकि एक कुत्ते ने काट लिया किसी को। अरे भाई आसाराम ने जब काटा पूरे समाज को, उसकी टांग तो नहीं तोड़ी तुमने। कितने सारे पापी घूम रहे, उनकी टांग क्यों नहीं तोड़ते? तुमने एक ऐसे जीव की टांग तोड़ दी जिसका बेचारा उसके पास ताकत नहीं तो वो आपकी टांग तोड़ देता, आपके खिलाफ FIR कर देता। लेकिन भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसको जो दर्द होगा, उसके मन से जो आह निकलेगी, उसका पाप सबको लगेगा। तो सर कहने का आशय ये है कि इन सब के चक्कर में मत पड़िए, मन को साफ रखिए, अच्छा आचरण कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, जीवों की सहायता कीजिए, जितना कर सकते हैं उन्हें जो भोजन करा सकते हैं कराइए। अरे कभी अपने बच्चे का बर्थडे किसी गरीब बच्चों के बीच में जाके मनाइए सर, कभी उनको भी तो हैप्पी बर्थडे कराइए। आपका बच्चा हैप्पी रहे, अच्छी बात है, लेकिन उस हैप्पी में से अगर कुछ थोड़ा बहुत उन गरीब बच्चों के मुंह में पड़ गया, कभी किसी दीन दुखियों को कपड़े दीजिए, भोजन दीजिए, हो सके तो मकान के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। अरे 20 किलो सोना आपने गणेश जी पे चढ़ा दिया, गणपति बप्पा पे चढ़ा दिया। अच्छा बताओ, जो भगवान पूरी दुनिया को देने वाले, उनको आप सोना दे सकते हो? जो पूरी दुनिया को देते हैं उनको आप दे रहे हो, और जिनको ज़रूरत उनको कुछ नहीं दे रहे। अगर आप जैसे लोग 20 किलो सोना चढ़ा सकते हैं, इसका मतलब आप में 20 टन सोना हो, और आप जैसे 20 टन वाले कितने लोग इस देश के अंदर हैं। अगर ये लोग जिसको ज़रूरत है उसको देना शुरू कर दें, तो भारत से जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो बेकारी है, जो बेरोज़गारी है, कभी की ख़त्म हो जाएगी। हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अभी जो बस हम माया को मुझे दे दो, वो जितने बाबा लोग आते हैं, मुझे दे दो, हमें दे दो, और हम जो लोग इनके चक्कर में पड़ते हैं, किसी आश्रम में घूमेंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी की कथा सुनेंगे, वहाँ जाकर हज़ारों रुपए दे देंगे, लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन किसी दीन दुखी, गरीब, ज़रूरतमंद, रोगी, अनाथ उसको नहीं देखेंगे। अरे ये तो पुराने जन्म का पापी है, इसने पाप किए होंगे। अरे भैया उसने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, क्या किए हैं, इसके रखवाले तुम कौन हो? तुम इंसान हो, तुम्हें इंसानियत रखनी चाहिए। बस अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। कबीरदास जी ज़िंदगी भर काशी में रहे, लेकिन जब उनकी मृत्यु आई तो वो मगहर चले गए। मगहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो मरेगा वो सीधे नरक में जाएगा, और जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। उन्होंने कहा भैया मैं तो ये जानता हूँ कि मैं इंसान हूँ, इंसानियत मेरे अंदर है,
मैं इंसान की तरह मरूंगा, देखूंगा अब कहाँ जाता हूँ। किसने देखा स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कौन जानता है स्वर्ग नरक। सारा यहीं पर होता है। इंसान को केवल अपने अंदर इंसानियत रखनी चाहिए, मानव है तो मानवता रखनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा सर। बस थोड़ा सा देना सीखो। आप राम राम जपिए, अच्छी बात है, लेकिन केवल राम राम जपने से कुछ नहीं होता। राम राम जपने के साथ साथ आपका कर्म भी राममय होना चाहिए। अर्थात आप समाज कल्याण का काम करें, समाज सेवा का काम करें, जो ज़रूरतमंद है उसको दें, आपको सब कुछ मिलेगा, यही मिलेगा। तो इन सब के चक्कर में मत पड़िए कि ये करने से, ये जाप करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। होगा तभी जब आप कुछ करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।